गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रेम करना गुनाह नहीं है। प्रेम करके और उसके आंचल पे दाग लगाना गुनाह है। श्री कृष्ण भगवान ने जब राधा जी से प्रेम किया था, इतना घनिष्ठ और आत्मसमर्पण प्रेम था राधा जी से और मीरा जी से, लेकिन उन्होंने कभी उनके आंचल में दाग नहीं लगाया कि आपने सच्चे मन से मेरी भक्ति नहीं की, या आपने मुझे बासे पुष्प चढ़ाए, या आज दिया जलाना भूल गई, या आज मुझे सच्चे मन से भजन नहीं किया, या आज आपकी टाइमिंग सही नहीं रही, या तुम गरीब झोपड़ी से भजन किया, या तुम मेरी बराबरी के नहीं। श्री कृष्ण भगवान की जैसी भी उन्होंने भक्ति आराधना प्रेम पूर्वक किया, तो वो ये दर्शाती है कि हमारा जो प्रेम का दायित्व है, तो जरूरी ही नहीं शरीर का मिलन हो। एक आत्मा के अंतरंगी शब्द होते हैं, जो भाव, जिनको प्रेम के शब्दों की भूख होती है। कहते हैं कि व्यक्ति और भगवान सिर्फ प्रेम के शब्दों का भूखा है। अब मुंह के बोले शब्द की बड़ाइयों का भूखा तो सिर्फ इंसान है। भगवान या ईश्वर वो तो सिर्फ मौन के प्रेम के शब्द के भूखे हैं। गीता में एक बात और सिखाई गई है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर आपने खेत में गेहूँ बोया है तो गेहूँ की ही फसल काटने को मिलेगी। आप सोचो कि उसमें हम चने या मटर की फसल हमें मिल जाए काटने को, नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने उसमें गेहूं की ही फसल बो रखी है, तो आपको गेहूं ही मिलेगा। तो कभी आपने जो जैसा कर्म किया है व्यक्ति, उसका फल तो उसे मिलेगा। उस फल का वो उसका हक है, उसके कर्मों का फल है। कर्म इसलिए ऐसा करो कि स्वर्ग हो या नरक कहीं चिंता ना हो। भले ही किसी की भक्ति ना करो, पूजा ना करो, पाठ ना करो, पर इंसानियत और इंसान से प्रेम करो। एक दूसरा इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ प्रेम के भाव चाहता है, ना कि आपके जायदाद और हिस्से में बंटवारा चाहता है। श्री कृष्ण भगवान जब राधा जी से अंतिम बार मिले, तो राधा जी ने कहा कि भगवान, आप ये बता दो, आपके नाम से हम बदनाम तो हो गए, लेकिन हमें इस नाम से क्या फ़ायदा और जीवन में क्या उद्देश्य रहेगा। श्री कृष्ण भगवान एक बात कही कि हे प्राण प्रिय राधा जी, मेरे नाम से पहले जगत संसार में आपका नाम लिया जाएगा। तो आज भी जितने भी लोग नाम लेते हैं, तो पहले राधे श्याम, पहले राधा जी का नाम लेते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिनमें स्त्री को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, जैसे माता पिता, जितने भी देवताओं के नाम हैं, पहले स्त्री का ही नाम आता है। स्त्री सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि समस्त जगत के महापुरुष वीर पुरुषों की जननी, जगत जननी स्त्री है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि
इन्हीं स्त्रियों में कोई एक स्त्री है जिन्होंने हमको जन्म दिया है। स्त्री आपके जीवन में कोई माँ बन के, कोई बहन बन के, कोई पत्नी बन के आपके जीवन में आई है, जो आपका जीवन सरल और बुलंदियों के शिखर पर आपका नाम चल रहा है और रोशन हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहे हमारी वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो।